कक्षा 10वीं भैया देखें, आपकी प्रश्नावली चल रही थी 6.5। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है। ठीक है, प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, लिखा गया है आकृति 6.54 में देखो चित्र बना हुआ है। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, O देखो बिंदु है, तथा OD लंब BC, भैया ये OD BC पर लंब है। इसी प्रकार OE AC पर लंब है और OF AB पर लंब है। दर्शाइए कि ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको सिद्ध करना है, तो फर्स्ट नंबर हम पहले देख पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप चित्र बना लेते हैं। 8वां क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है देखें, किताब में है ना, चित्र पर बनाना पड़ेगा आपको, तो चित्र हम बना देते हैं। ये देखिए, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये ABC एक त्रिभुज है। ठीक, अब ABC त्रिभुज के अंदर अभ्यंतर में एक बिंदु O है, इसका नाम क्या है? O लिख देते हैं। OD क्या डालना पड़ेगा? लंब डालना पड़ेगा, अर्थात ये कोण कितने का? 90, इधर वाला भी 90 का है ना। AC पर भी एक लंब डालना है, ये कोण भी 90 अंश का है, आपने इसका नाम E लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही OF, इसका नाम F लिख दिया, इसमें भी ये 90 है। ठीक, अब हम करते क्या हैं, बिंदु O को B से मिला देते हैं। ठीक, बिंदु O को C से मिला देते हैं। ठीक, इस पर मिला सकते हैं, और O को A से मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार O को B से मिलाया या B को O से मिलाया, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि हम इनमें से ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और कौन ले लेंगे, इसको छोड़ करके ये ले लेंगे, तो इसको छोड़ करके ये तो नंबर 1 हमने लिखा है। इसका मतलब कौन त्रिभुज की बात करेंगे? त्रिभुज AFO, कौन त्रिभुज की बात करेंगे? AFO है त्रिभुज की नहीं, तो लिखेंगे। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, हम त्रिभुज लेते हैं पहला, तो पहले क्या नाम है? त्रिभुज OAF या FOA या AFO। भैया त्रिभुज क्या समकोण ही तो है। तो कुल मिलाकर यदि हम आपसे कहें कि आप बताइए इस त्रिभुज में, लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज AFO में है ना, कोण AFO क्या है? 90 अंश है। 90 अंश की नहीं है वाला, तो अगर 90 है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कुल मिला करके AO स्क्वायर बराबर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। बोलो आएगा ना, OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर धन FO स्क्वायर, है ना। FO का हो चाहे OF करो, FO लिखो चाहे OF लिखो, कोई इसका मतलब नहीं। चाहे AF लिखो चाहे FA लिखो, चाहे OA लिखो चाहे AO लिखो। ठीक, तो कुल मिला करके समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। इतनी बात समझ में आई? अब कौन त्रिभुज लेंगे? दूसरा वाला, क्या नाम है इसका? OD, क्या नाम है इसका? किताब में देखिए लिखा हुआ है ODB। जब त्रिभुज आप ODB लेंगे, त्रिभुज ODB में है ना, ODB में क्या लिखेंगे? OB स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर धन BD स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? तो वही लिख दिया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये तीसरा वाला OCF नहीं, OCE या OEC, त्रिभुज OEC में। ठीक है, ये कोण 90 अंश का है, समकोण है सब त्रिभुज। अच्छा, अब आप देखेंगे
कि त्रिभुज हमने ये वाला लिया है ना, तो कर्ण का वर्ग था तो OC स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर अधन CE स्क्वायर है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, ये हमने लिख दिया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। अब क्या करेंगे? अगर आप देखें जो फर्स्ट सिद्ध करना है हमको, देखा नहीं, OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC का जोड़े गए हैं ये, तो हम भी क्या करेंगे? OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर था समीकरण 1, 2, 3 को क्या करें? जोड़ दें, है तो लिख देते हैं समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3, अर्थात तीनों समीकरणों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? AO स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर, समीकरण 1, 2, 3 के बाएं पक्ष जुड़ गए, बाएं तरफ। दाहिने पक्ष में भाई दाहिना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AF स्क्वायर धन FO स्क्वायर धन OD स्क्वायर धन BD स्क्वायर है ना, ये वाला धन OE स्क्वायर धन CE स्क्वायर। बोलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? समीकरण 1, 2, 3 जोड़ दिया, इतना प्राप्त हो गया। जो फर्स्ट नंबर है उसको देखिए क्या लिखना? OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर। देख लो, AO ना लिख के क्या लिख देते हैं? OA स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, AO लिखो चाहे OA लिखो। OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर, बोलो है? तो हमने ऐसे उतार दिया जैसे लिखा होगा। अब क्या लिखा है? ऋण OD स्क्वायर। देखो, अगर ये OD इधर ले आए, धन है तो बराबर इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण OD स्क्वायर, ये वाला भी आना इधर। अब इधर देखिए, ठीक है, चाहिए OE स्क्वायर, OE इधर है ना, ये लिखा है OE, ये वाला भी इधर ले आएंगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण OE स्क्वायर। ठीक, अब क्या चाह रहा है? ये OF स्क्वायर, OF कहाँ? ये OF या FO, इधर ले आएंगे ऋण हो जाएगा, ऋण OF स्क्वायर। अब इधर क्या बचा भैया? ये बचा AF स्क्वायर। देखो इधर AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर, AF स्क्वायर ये लिखा है धन BD स्क्वायर ये लिखा हुआ है अधन CE स्क्वायर। ये देखिए समीकरण जो प्राप्त हुआ है हमको, ये फर्स्ट नंबर सिद्ध हो गया। फर्स्ट पार्ट देखिए सिद्ध हो गया, ये बिल्कुल। अब क्या करना है? सेकेंड पार्ट सिद्ध करना है। अब आप जरा देखिए सेकेंड पार्ट कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम आपको हिंट्स दे रहे हैं और इसको क्या करेंगे? आप लगाएंगे। सेकेंड में हिंट्स देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गई, अच्छा ये। अब सेकेंड पार्ट देखिए, तो सेकेंड पार्ट में चित्र हमारा बना हुआ, ठीक। तो सेकेंड पार्ट में हम आपसे कहेंगे त्रिभुज ODB, क्या कहेंगे? त्रिभुज ODB में, ठीक, क्या है? तो ये ODB देखोगे तो ये भी समकोण है। क्या लिखोगे? OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर धन BD स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार पर। कोई दिक्कत? लिखेंगे OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर धन BD स्क्वायर, ठीक। अब कौन त्रिभुज लेंगे? चित्र में देखिए, ये वाला त्रिभुज कौन सा? ODC, ये भी आपका समकोण है। तो कर्ण आपका OC है, लंब आपका OD, आधार आपका DC है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज लिख दें पहले। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? ODC में, त्रिभुज ODC में, ठीक है। क्या लिखेंगे? कर्ण OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर धन, क्या लिखेंगे? आधार अर्थात DC स्क्वायर या CD स्क्वायर, है ना। CD लिखो चाहे DC लिखो, मतलब नहीं इसका। ये हमें समीकरण प्राप्त हुए। अच्छा, इसको फर्स्ट लिख दें, चलिए फर्स्ट लिख दें। क्या लिख दें? सेकंड लिख दें, सेकंड लिख दिए। अब क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण 1 से क्या किया? समीकरण 2 को घटा दिया। घटाओगे तो क्या आ जाएगा? OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, है ना। इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष हटा देना है आपको। तो OB स्क्वायर से OC स्क्वायर घट गया, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे? जब घटाओगे तो हमको लगता है शायद ये OD स्क्वायर, ये OD स्क्वायर कट जाएगा, ये OD स्क्वायर OD स्क्वायर कट जाएंगे, है ना। अब क्या लिखेंगे? BD स्क्वायर
और ऋण सी डी स्क्वायर। बताओ अच्छा ये बचे कि नहीं बचेगा? बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इधर आएगा दाहिने पक्ष में, इधर आएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बाएं पक्ष में। ये समीकरण कौन हो गया? थर्ड। इतनी बात समझ में आई, इतना सभी भैयाओं को पता होना चाहिए। अब हम कहेंगे इसी प्रकार, क्या कहेंगे? इसी प्रकार। थोड़ा छोटा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, पूरा नहीं लगा करके। अब आपको थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। देखिए ये समीकरण 3 हमें प्राप्त हो गया। कौन त्रिभुज लिया? देखो ये वाला त्रिभुज लिया है हमने और ये वाला त्रिभुज लिया, दोनों समकोण त्रिभुज है ना। तो बाएं पक्ष में क्या आया? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ये देखो लिखा कर्ण है ये भी कर्ण है। ये वाला कर्ण इस कर्ण से क्या किया? इसको घटा दिया। देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर लगा हुआ। जब ये वाला कर्ण से घटा दिया गया हुआ करके, तो फिर दाहिने पक्ष में क्या लिखा? बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये देखो लिखा हुआ है बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो इसको हम इस प्रकार समझा देते हैं। अब आप देखिए ये तो आपका इस पर लंब है ना, ए सी पर ओ ई क्या है? लंब है। तो एक त्रिभुज समकोण ये हुआ कि नहीं? एक समकोण त्रिभुज ये हुआ। ये कर्ण हुआ कि नहीं? ये भी कर्ण हुआ कि नहीं? तो इस कर्ण के वर्ग से इसको हटा दिया जाए तो किसके बराबर आएगा? ये आधार और ये आधार हटा दिया जाए वर्ग करके। ठीक है, तो जैसे हमने ये समीकरण 3 प्राप्त किया है, तो समीकरण 3 प्राप्त किया कि नहीं किया है हमने? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर के देख लीजिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। तो क्या करेंगे? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर, तो फिर क्या आएगा भैया? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर कर दे क्या आ जाएगा? सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर या ई ए स्क्वायर, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। बड़ा ठीक है, ये समीकरण 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए क्या किया? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ई ए स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। अब आप देखिए इसकी बात करेंगे, ये वाली है ना, इसी प्रकार में भी तो आता है। ये इधर वाला भी समकोण है, इधर वाला भी समकोण है। तो इसमें ये वाला कर्ण आएगा आपका, इसमें ये वाला कर्ण आएगा। तो ओ ए स्क्वायर क्या करें? ओ बी स्क्वायर घटा दें। तो जब इसके कर्ण से इसको घटा देंगे तो ए एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या करें? आओ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ये समीकरण 5। ठीक है, देखिए ये हमने फर्स्ट माइनस सेकंड घटाया तो थर्ड आ गया है ना। थर्ड को तो हमने बाकायदा बता दिया है ना कि ये समकोण है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। इसी प्रकार इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। क्या किया? समीकरण फर्स्ट सेकंड घटा दिया, फर्स्ट सेकंड ये आ गया। इनको हमने इसी प्रकार लिख दिया, जैसे ये आया है वैसे ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 3 धन 4 धन 5 ये समीकरण आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जब जोड़ देंगे तो सब भैया ध्यान से देखेंगे, इसका बायां पक्ष ये है, इसका बायां पक्ष ये है, इसका बायां पक्ष ये है। तो हमको लगता है ये ऋण ओ सी स्क्वायर है और ये धन ओ सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। ठीक है, अगर तो देख लीजिए ये ऋण ओ ए स्क्वायर है, ये ऋण धन ओ ए स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोलो ये क्या है? धन ओ बी स्क्वायर और ऋण ओ बी, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तुलना करके जब तीनों को जोड़ोगे तो बायां पक्ष क्या होगा? कट गया। बताओ ठीक है? तो भैया बायां पक्ष जब कट गया तो शून्य तो बचेगा इधर, और दाहिने पक्ष में क्या करेंगे? ये धन में है, ये धन में, ये धन में है, और ये ऋण में है, ये ऋण में, ये ऋण में। तो ऋण वाले से इधर ले आए इसके, है ना। तो शून्य तरफ आ जाएंगे और शून्य जोड़ेंगे भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि सी डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, धन हो जाएगा। ये ऋण वाला इधर आएगा, धन हो जाएगा। ए ई स्क्वायर बोलो, और ये ऋण बी एफ इधर आ जाएगा तो धन बी एफ स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बचा? बी डी स्क्वायर। इधर क्या बचा? सी ई स्क्वायर। इधर क्या बचा? ए एफ स्क्वायर।
ठीक है, ये देखिए सेकंड पार्ट सिद्ध हो गया। जरा किताब में आप देख लें ध्यान से। क्या सिद्ध करना, देखो AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर, देखो लिखा है AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर। बताओ है या ना, ये देखिए। तो इसको ठीक से लिख देते हैं AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर, है ना, बराबर लगा दिए। इधर क्या लिखा है, ये AECDBF, ये देखो AECDBF है कि नहीं आया, तो लिख देते हैं AE स्क्वायर धन CD स्क्वायर धन BF स्क्वायर। इस प्रकार यह इस प्रकार ये सेकंड पार्ट भी सिद्ध हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कौन सा 10वां सवाल, नहीं 9वां लिखा है, 10वां में नहीं 9वां में। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक, आप जान रहे हो कि भैया ये भूमि है और ये क्या है, खिड़की की ऊंचाई है ना। जब भूमि में आप सीढ़ी लगाओगे तो सीढ़ी सदैव क्या तिरछी लगाई जाती है, लेकिन जब आप देख लीजिए वास्तव में सीढ़ी सदैव तिरछी लगाई जाती है। अच्छा, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 है, ये देखो लिखा 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये सीढ़ी है ना। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक, मतलब ये 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है भैया सीढ़ी। ठीक, तो दीवार के आधार से, आधार तो आपका यही है ना, सीढ़ी के निचले सिरे का, निचला सिरा सीढ़ी का ये है, जमीन तो रहेगा निचला सिरा, है ना। निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये सीढ़ी सदैव आधार तिरछी लगाई जाती है। ऊंचाई जो दीवार की है या खिड़की की है वो सदैव लंबवत होती है, तो ये 90 हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिला करके लिख देना नाम इसका AB, इसका नाम भी लिख देते हैं ABC। CA क्या है, बोलिए, खिड़की है ना, खिड़की। CA क्या है, लिख देते हैं CA बराबर 10 मीटर खिड़की, नहीं सीढ़ी है ना, सीढ़ी AC बराबर 10 मीटर है ना। खिड़की की ऊंचाई AB बराबर 8 मीटर। ठीक, सीढ़ी का निचला सिरा C और दीवार का निचला सिरा क्या है, आधार B, और BC की लंबाई अर्थात निचले सिरे से आधार, दीवार के आधार से दूरी ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना है। साफ साफ आप जान रहे हो समकोण त्रिभुज है, तो CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन CD स्क्वायर, क्या लिखा, कांड का वर्ग बराबर, है ना, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कांड क्या है 10, लंब क्या है 8 और CD नहीं पता, है ना। 10 का वर्ग 100 हो गया और ये 8 का वर्ग क्या आ जाएगा, 64 इधर चला आएगा तो 64 इधर आ जाएगा ऋण में, तो CD स्क्वायर घटा ले दोनों, क्या आ जाएगा 36, सबको पता है यार। अच्छा, तो CD बराबर क्या आया, तो ये √36, 36 को ऋण निकाल लो, प्लस माइनस 6 आएगा, तो माइनस तो होता नहीं, प्लस लेंगे आप 6 मीटर। सीढ़ी क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी। इस प्रकार 9वां प्रश्न भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा, ये 10वां। क्या लिखा है, 10 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, भैया देखो यहाँ पर 10वां लगा देता हूँ, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे, ये खंभा हो गया, 10 नहीं लिखा है, 18 लिखा है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के, 18 मीटर ऊंचा खंभा है। ये खंभा कहाँ खड़ा होगा, सदैव जमीन में खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, लंबवत खड़ा होगा। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई कितनी, 18 मीटर दिया किताब में। खंभे के ऊपरी सिरे से, भैया ऊपरी सिरा तो यही हुआ, एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तार जानते हो उसमें 2 सिरे होंगे, है ना। फिर लिखा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। भैया खूंटा कहाँ गड़ा होगा, भैया जमीन में गड़ा होगा, खूंटा यहाँ है, तार का एक सिरा यहाँ है, तो क्या करें, एक सिरे को दूसरे सिरे से क्या करें, बांध दें खूंटे से,
एक सिरा बांध दिया हमने यहाँ, एक सिरा बांध दिया खूंटे में, तो ये क्या हो गया भाई, तन गई, तार तन गया। ठीक है, तो खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, मतलब ये हमने खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा खंभे से, तो मान लो यहाँ पर गाड़ दिया खूंटा, तो तार क्या हो गया, तन गया। तो तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई क्या लिखा है, इन्होंने लिखा 24 है ना मीटर। तो क्या चाहिए, खंभे के आधार से, खंभे का आधार ये है, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए भाई, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, कितनी दूरी मान लो, यक्ष दूरी मान लो। ये खंभे के आधार से खूंटे को यक्ष दूरी गाड़ने पर ये तार जो है तना रह जाता है या तन जाता है। फिर वही बात, भैया कांड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग लगा करके, है ना, यक्ष का मान नहीं निकाल सकते क्या, तो यक्ष का मान इसलिए आप निकाल लें। ठीक है, यक्ष का मान जो आएगा वही मीटर में उत्तर होगा, मीटर में उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आज हमने आपको 3 सवाल बता दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार तेज़ी से हम आपको बताएंगे, किसी दिन 3, किसी दिन 4, किसी दिन 5 सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी, है ना, आपको कोर्स भी समाप्त करना है ना, क्योंकि परीक्षा आ रही है धीरे धीरे शेष पे।